जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो ध्वनि उत्पन्न होती है या जो ध्वनि आती है, आखिर वह बनती कैसे है? आखिर वह ध्वनि आ कहाँ से रही है? ठीक है। तो आप लोगों ने शायद इस बात पर कभी गौर किया होगा और नहीं भी किया होगा। तो मैं इस ये फिजिक्स का एक नियम है। मैं इस नियम को आप लोगों को एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर यह ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है और हमारे कानों तक पहुँचती कैसे है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए, ध्वनि को उत्पन्न करने होने के लिए वस्तुओं को कंपन करना पड़ता है। ठीक है। ध्वनि मतलब वस्तुओं का कंपन। ठीक है। जब कोई वस्तु कंपन करेगी तभी उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए, आप एक तार बहुत टाइट बांध दीजिए और उसको जैसे ही खींच कर छोड़ेंगे तो उसमें से कुछ आवाज आएगी। वह आवाज कंपन द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है। और देखिए, प्रत्येक पदार्थ, देखिए, हर एक दुनिया में जितनी भी ध्वनि हैं या जितना भी ध्वनि है या साउंड सुनते हैं आप, उसे उत्पन्न करने के मूलतः 4 प्रकार हैं। पहला है कि किसी वस्तु पर हम आघात करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए तबला है या किसी चीज वस्तु पर एक वस्तु से मार देते हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा का जो ध्वनि उत्पन्न करने का माध्यम है वह है रगड़ से, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जब हम टकराएंगे या जब रगड़ेंगे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। और तीसरा का होता है फूंक मारकर, या फूंक मारकर, जैसे कि बांसुरी है उसमें हम फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है। और इन तीनों विधियों में या सभी विधियों में, तीनों विधियों में बस एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है कि हर एक वस्तु कंपन कर रही होती है, तभी हम अपना ध्वनि उत्पन्न हो पाती है वहां से। जैसे आप लोग कभी प्रयोग करिएगा, कोई घंटी बजाइएगा, घंटी बजाकर आप उसको बहुत हल्की से छुइएगा, टच करिएगा, तो आप देखेंगे उसमें कंपन हो रही होती है। ठीक है। बस उसी कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। कंपन मतलब कि एक वस्तु अपने कुछ अंतराल में इधर उधर नाचती है या इधर उधर ऐसे से करती है, उसे हम कहते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब उसे बोलते हैं कंपन। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ध्वनि हमारे कानों तक कैसे आ जाती है। ठीक है। तो मान लीजिए कहीं से ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो जब वह ध्वनि उत्पन्न हुआ तो ये जो वायुमंडल है यह भी हवा के कणों से, वायु के कणों से भरा पड़ा है। ठीक है। तो जब वो घंटी का कण होता है, वो जब कंपन करता है तो पास में जो हवा के कण होते हैं वह उसे भी कंपन कर देता है। तो वो हवा वाला फिर वो वापस दूसरे की हवा जो कण है उसको कंपन करेगा। ऐसे ऐसे हमारे कानों तक हवा के कण फैले होते हैं। ठीक है। तो पूरा एक कण दूसरे कंपन को करते 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 हमारे कानों तक पहुंच पाते हैं, और हमारा कान है अंदर जाकर जो हम लोगों का तब वो से उस कंपन को या वेव को हमारा कान जो है उसे ध्वनि के रूप में महसूस करता है। ठीक है। और देखिए, ध्वनि इसीलिए, देखिए, जब वो कंपन करता है तो दूर से आती हुई वस्तुएं ध्वनि हमें स्लो सुनाई देती हैं, क्योंकि वो जो वायु है एक कंपन करते 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 उसकी एनर्जी या कंपन का जो एनर्जी खत्म हो चुकी है। एक पल आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा, और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे तेज ध्वनि चलेगी किसमें? ठोस वस्तुओं में। क्यों? क्योंकि उसके कण इतने पास पास हैं कि उसको बहुत कम एनर्जी लगाना पड़ेगा एक दूसरे को कंपन करने के लिए। लेकिन जो वायु के अणु हैं उन्हें बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, या इसके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें हम ध्वनि को कम सुन पाते हैं। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठीक है। नहीं तो उसका आप प्रयोग करिएगा, देखिएगा कभी अगर ट्रेन मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर हो प्लेटफार्म से, अब प्लेटफार्म पर आप कान लगा के उसमें सुनेंगे, किसमें? पटरी पर, तब भी आपको वो ट्रेन आने की आवाज सुनाई दे देगी, क्योंकि वायु की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है। ठीक है। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। ठीक है। जय हिंद।